प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज इस रात्रि के वेला में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की है और मदद की है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और हम सब विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े। आमीन। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली के ऊपर हो। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम सब हालेलुया प्रार्थना के साथ बढ़े, प्रार्थना में रहें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह हम सभी का जीवन में होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ और परमेश्वर का वचन के लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रेरितों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 7 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, ये घटना तब होते हैं जब कलीसिया के ऊपर सताव बढ़ रहा है, कलीसिया के ऊपर विरोध हो रहा है, लोग समस्या में पड़े हुए, लोग क्लेश में पड़े हुए, जहाँ मसीह लोग को सताया जा रहा है, मसीह लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। आमीन। हालेलुया। देखिए, हम परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे, प्रेरितों 6 अध्याय तो लिखा है कि परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, हमारे जीवन में कष्ट आएगा, हमारे जीवन में दुख आएगा, हमारे जीवन में तकलीफें आएगा, हमारे जीवन में समस्या, परेशानी, निंदा, क्लेश आएगा। लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूँ, मैं बताने के लिए चाहता हूँ, हमें कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जिम्मेदारी है क्या? तो हम प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमीन। प्रार्थना करना यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर से बातचीत करना। मेरा प्रियो, हालेलुया। लोग हमें छोड़ेगा, लोग हमें त्यागेगा, लोग हमें भूलेगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। इसलिए आज रात हमारा जीवन में एक आदत डालना है, आज हमारे जीवन में एक निर्णय लेना है। हालेलुया। शायद हमारे घर पे पैसा रहे या ना रहे, हमारे घर पे खाना रहे या ना रहे, हमारे जीवन में चंगाई मिले या ना मिले, हमारे जीवन में शांति मिले या ना मिले, लेकिन हमें प्रार्थना में और वचन में लगे रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, कि जब हालेलुया परमेश्वर का प्रार्थना में, आराधना में जब हम रहेंगे, आमीन, तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों का 3 अध्याय में, जब पतरस और हालेलुया यूहन्ना मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाके वचन की सेवकाई करते हैं, प्रार्थना करके जब लौटते हैं, तब उस सुंदर फाटक पे एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ होता है। उसके जीवन में कुछ आशा है, कुछ उम्मीद है कि मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन पतरस और यूहन्ना शारीरिक तौर से, बुद्धि के तौर से वो कहते हैं, देखो मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं कुछ है, फिर भी एक चीज़ है, वो एक चीज़ है यीशु मसीह के नाम से तू चल और फिर। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आपको मदद करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको कुछ मदद करने के लिए, आपके पास कुछ नहीं है तो भी आज आपके साथ यीशु है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यीशु से प्रार्थना करेंगे, आप यीशु से दुआ करेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, वो परमेश्वर आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेंगे। शायद आपका घर पे कोई बीमारी है, शायद आपका घर में कोई निराशा है, शायद कोई आपका घर में रोगी में पड़ा हुआ है। आज जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा कि पतरस ने हालेलुया उस लंगड़ा व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से क्या किया? चलाया। देखिए, वो मंदिर में प्रार्थना करने गया, उनको पैसा नहीं था, उनके पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन यीशु मसीह था। क्योंकि वचन में लिखा है प्रेरितों का किताब में, जो कोई यीशु का नाम लेगा
वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। आज मेरे प्रियो, आपको और हमारे जीवन में उद्धार का जरूरत है मेरे प्रियो। आज और हमारा घर में, हमारे परिवार में उद्धार का जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो बीमार में पड़े हुए, जो बहुत सारे लोग जो रोग में पड़े हुए, बहुत सारे लोग कर्ज में है, बहुत सारे लोग निराशा में है, बहुत सारे लोग दुख में है, बहुत सारे लोग तकलीफ में है, बहुत सारे लोग वीकनेस में है, कमजोरी में है। आज इन सारे बातों को हमारे जीवन से दूर होगा, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है परमेश्वर से प्रार्थना करना। हमारा कर्तव्य है परमेश्वर का वचन पढ़ना, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे हम विश्वास में बढ़ जाएंगे। आमीन। और जब हम विश्वास में बढ़ेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। पवित्र आत्मा की आशीष, पवित्र आत्मा की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग हमारे परिवार में होगा। तो मेरे प्रियो, इसलिए आज हमारे जीवन में एक काम करना है। क्या है? हम तो प्रार्थना में लगे, प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आज हमारा प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए तैयार है तो परमेश्वर की आशीष आपके और हमारे परिवार में देखने के लिए तैयार है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। प्रेज गॉड।